बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही इजी सा स्नैक बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ चिली चीज़ टोस्ट, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चीज़ी सा बन के तैयार होगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये देखिए, मैंने इसको बग़ैर अवन के बनाया है और ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। नीचे से भी बहुत अच्छे से टोस्ट हुआ है और ऊपर चीज़ भी इसकी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, बहुत ही चीज़ी और क्रंची वेजिटेबल्स के साथ हमारा ज़बरदस्त सा चिली चीज़ टोस्ट बन के रेडी है। तो देखिए कितनी अच्छे से ये चीज़ मेल्ट हुई है और इसकी जो वेजिटेबल्स है बहुत ही क्रंची सी हैं और नीचे से भी ये बहुत अच्छे से टोस्ट हुआ है। बच्चों को आप बना के दें, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक है। इसके अलावा अगर आपके घर अचानक से कोई गेस्ट आ जाएँ तो आप बना सकते हैं। बहुत ही झटपट से ये बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही चीज़ी और हेल्दी सा चिली चीज़ टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बटर। तो ये मेरा होममेड बटर है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो मेरी रेसिपी को देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच भर के बटर लिया है। उसके बाद इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। ये मैंने आधा कप लिया है और इसको मैंने बारीक काट लिया है। सब्जियों को आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। तो उसके साथ ही मैंने यहाँ पर बॉइल्ड कॉर्न ले लिए हैं, ये भी मैंने हाफ़ कप लिए है। उसके बाद इसके अंदर चॉप मैं डालूँगी गार्लिक। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून चॉप गार्लिक डाला है और आपने चॉप ही डालना है, आप पेस्ट मत डालिएगा इसमें गार्लिक का, वरना वैसा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए चॉप करके डालना ज़रूरी है। और साथ ही चिली चीज़ टोस्ट बना रहे हैं तो चिलीज़ डालना मस्ट है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम इसको डालिएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून। अगर ऑरिगेनो मौजूद नहीं है तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। और उसके साथ ही लाल कुटी हुई मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ, यानी चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो अब इसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे। तो पहले मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेडर चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ को भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना आप डालना पसंद करते हैं उतना डाल लें। और उसके बाद थोड़ी सी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मोज़रेला चीज़। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। सब्जियां आप अपनी पसंद की कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। प्याज बारीक काट के डाल सकते हैं आप इसके अंदर, टमाटर बारीक काट के डाल सकते हैं बीज निकाल कर। और मैंने यहाँ पर ग्रीन पेपर का इस्तेमाल किया है, तो आप इसकी जगह येलो पेपर या फिर रेड पेपर भी डाल सकते हैं। मशरूम डाल सकते हैं, ब्लैक ऑलिव डाल सकते हैं, गाजर बारीक कटी हुई डाल सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए वेजिटेबल का जो मिक्सचर है ना, ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम एक तरफ रख लेते हैं और यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। हस्बे ज़रूरत आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लें और उसके बाद हम इनके किनारों को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ जो किनारे हैं ना, ये मैं कट कर लूँगी इस तरीके से। तो बाकी के ब्रेड स्लाइसेस के भी मैं किनारे कट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है। आप चाहें तो कोई पैन ले लें। चूँकि हम इसको अवन के बगैर बना रहे हैं तो इसलिए हम तवे या फिर पैन के ऊपर इसको बनाएंगे। तवे के ऊपर मैंने बटर अप्लाई कर दिया। इसके बाद ब्रेड के एक साइड को मैं टोस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए एक साइड को मैंने टोस्ट कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए, अब इन स्लाइसेस को मैं किसी प्लेट या फिर बोर्ड के ऊपर रख दूँगी, कटिंग बोर्ड के ऊपर, ताकि हम इजीली इसके ऊपर वेजिटेबल के जो मिक्सचर है वो अप्लाई कर सकें। तो ये देखिए वेजिटेबल का जो मिक्सचर मैंने बना के रखा हुआ था वो डालूँगी इसके ऊपर और अच्छे जेनरस अमाउंट में डालूँगी और इसको अच्छे से फैला दूँगी। किनारों में भी हमने अच्छे से इसको लगाना है। उसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। तो आप अपनी पसंद का कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला या फिर चेडर। मैं दोनों चीज़ का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से फैलाते हुए मैं दोनों चीज़ इसके ऊपर डाल दूँगी और चीज़ की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने चीज़ भी डाल दिया ब्रेड के ऊपर।
तो चीज़ को मैंने अच्छे से फैलाते हुए डाल दिया। अब आखिर में इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से एक तवा ले लिया और उसके ऊपर मैं बटर अप्लाई कर रही हूँ। बटर अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर एक एक करके मैं अपने ब्रेड के स्लाइसेस रख दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तवे को मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था पहले। उसके बाद अब इसके ऊपर ढक्कन रख के मैं इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं। तो वाओ, ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे चिली चीज़ टोस्ट बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए हमने इसको बग़ैर अवन के बनाए हैं, उसके बावजूद ये कितने ज़बरदस्त बने हैं, कितनी अच्छे से इसकी चीज़ मेल्ट हुई और पीछे से देखिए कितने अच्छे से टोस्ट हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो एक दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखिए कितनी क्रंची सी इसकी वेजिटेबल्स हैं और पीछे से ये देखिए कितने अच्छे सा टोस्ट हुआ है। तो एक कट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये लीजिए, बहुत ही चीज़ी, बहुत ही हेल्दी सा ये स्नैक है और आपके बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।